हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। बच्चों, नंबर 7 तक हमारा हो चुका था। एक बार फिर से इसको करते हैं कि नंबर 7 था जो फैक्ट उसने वो माया जो है वो लिस्ट तैयार कर रही थी ना उसके नाथ मिस्टर नाथ के बारे में कि क्या उसने मिस्टर नाथ के साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो अब उसका जो है नंबर 7 था हमारा कि द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड हिम। नंबर 7 बताती है कि जो किड्स हैं शंकर हाउस के, यानी शंकर हाउस में जो बच्चे रहते हैं और जो बड़े रहते हैं वो उससे जो है डरते हैं। किससे डरते हैं? मिस्टर नाथ से। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। और उसके पास कोई भी मिलने नहीं आता है सिवाय उसके जो चश्मा पहनकर आता है, गोरे रंग का है, मोटा आदमी है जो हर संडे उसके पास आता है और लंच करता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन ऑफ हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। जो खाना है और चाय आदि है वह नीचे जो सीढ़ियों के नीचे वाला जो रेस्टोरेंट है रमेश द्वारा उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है। ही डजंट केयर वॉट ही ईट्स, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। पेज हिज बिल इमिडिएटली एंड टिप्स वेल, और जो वह पैसे तुरंत पैसे देता है और टिप्स भी अच्छी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। तो वो कहती है कि यही मेरी लिस्ट का अंत होता है। 7 बताओ क्या मैं कुछ भूल रही हूँ। निशद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। वो समझ तो गई थी जो निशद जो है उसकी जो उसने लिस्ट बनाई थी उसमें किसी तरह का कोई भी अच्छी तरह से वो उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड सेज वॉज पुअर मैन, सिवाय इसको वो कहता है कि बेचारा माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, कि माया वह कितना अकेला है, उसका कोई भी मित्र नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इजेट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो वो माया जो लगभग चिल्लाते हुए कहती है कि किसी अपराधी का कोई मित्र कैसे हो सकता है बेवकूफ। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, लेकिन फिर भी उसका एक मित्र तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सेड निशद, निशद ने कहा कि जो कि रविवार को उससे मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन, तभी एक ब्रिलियंट ये विचार उसके दिमाग में आता है कि दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मीन्स होता है बेटा जब कोई अपराध करता है ना तो उस अपराध में जो उसका साथी होता है उसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लिस। तो दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम, यानी मिस्टर नाथ का जो है वो उसका जो अपराध क्या है उसका वह साथी हो सकता है। आई सेड उनका मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। यानी अब वो कहते हैं कि शायद जो भी उसने माल लूट के रखा होता है उसका जो है थोड़े थोड़े पैसे मिस्टर नाथ को देने आता है जिससे कि वह अपना खर्च चला सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। वो कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, यदि तुम उसको बार बार क्रिमिनल कहोगी तो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, तो मैं नहीं सोचता कि मैं इस मामले में आगे तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा साथ दूंगा। माया सैड निशद एंग्रीली, निशद जो है गुस्से में कहता है ही कांट बी सच अ बैड मैन, वह बुरा आदमी नहीं हो सकता है। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, यदि वो रमेश को जो है टिप्स अच्छी टिप्स देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। आई सेड ब्राइबिंग मीन्स होता है रिश्वत देना, घूस देना, ठीक है। तो रमेश प्रोबेबली वो अब माया कहती है कि हो सकता है कि रमेश जो है उसके पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसे रिश्वत देते हैं उसका मुंह बंद रखने के लिए। निशद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्लोज्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। अब निशद जो है उसे घूरता हुआ देखता है और अपनी दोनों भुजाओं को वो कसकर क्रॉस में यानी अपनी छाती पर क्रॉस की तरह उसको अपने हाथों को बांध लेता है। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, वो कहता है कि जैसे मैंने शुरुआत की तो उससे जो है काफ़ी वो फेडअप हो गया था, बहुत मतलब बोर हो गया था इन चीज़ों से। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो उससे माया बोलती है कि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं यदि तुम अपना ऐसा ही एटीट्यूड रखोगे। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook। तब वो सब तक कहता है यानी सेट 7 जो सब तक है यानी 7 है वो कहता है कि मैं तुम्हें कोऑपरेट करूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब
तो तुम अपने दिमाग से इस बात को ना निकाल दो कि वह एक भागा हुआ अपराधी है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने लगभग उसको जो है हिट किया। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, उफ, वो कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे, तुम मूर्ख हो। उफ, आई शाउट, तुम चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर दोगे। वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, कि फिर इन जो इंक्वायरीज हमने की है इसका क्या हुआ कि वह जो कोई अपराधी नहीं है। इफ़ यू थिंक ही इज़ नोबडी, यदि तुम सोचते हो कि वह कुछ भी नहीं है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, तो क्या आइडिया है, प्लीज़ मुझे बताओ। निशद देखता है और थॉटफुल और सोचता है, निशद सोचते हुए कुछ इस तरह से देखता है कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह इतना पतला क्यों है। एंड वाई सो लोनली, और वह इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, कि आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई मित्र क्यों नहीं है। एंड लिव्स अलोन, और वह अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, तब माया उसको बोलती है कि सेवन, मुझको समझने की कोशिश करो। If he's lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend, कि यदि वह शंकर हाउस में रहता है लगभग 1 साल से और उसका कोई भी मित्र नहीं है, तो देयर समथिंग भी रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्केर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, तो वह ऐसा सोचता है कि कोई ना कोई उसको पहचान लेगा और उसको जो है पुलिस के हवाले कर देगा। कॉप्स मीन्स होता है पुलिस, ठीक है। Maybe no one tries to make friends with him, निशाद प्रोटेस्ट, निशाद कहता है कि हो सकता है किसी ने उसके मित्र बनने की कोशिश ही ना की हो। Why should anyone bother, you have seen what a nasty bear he is, ऐसे तो कहेगी क्यों ऐसा करेगा, वो देखा उसका तुमने, वो कितना अजीब सा दिखाई देता है। I don't care, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ। said निशाद stubbornly, निशाद ने जो है हठपूर्वक कहा। stubbornly मीन्स हठपूर्वक, जिद करते हुए। I like him एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हीज फ्रेंड, वो कहता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं उसके पास जाऊँगा और उसको अपना मित्र बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ, तो वो कहती है कि दोस्ती और एक अपराधी के साथ। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। सेवन, क्या तुम पागल हो। 7, आई सेड, तो मैं बोलती हूँ उसको। द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, कोप्स में से बताया बच्चा आपको, पुलिस बताया ना, तो पुलिस जो है उसके साथ तुम्हें भी पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, यू इडियट, बेवकूफ़, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो। निशद मेरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, निशद जो है लगभग मेरी ओर घूरता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, वो कहती है कि मैंने इतनी जो थ्योरीज या इतनी जो बातें की थी, मुझे लगता है कि उसका उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है बच्चों, आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। ओके, थैंक यू बेटा।